अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन किया जाने वाला कि सर कनाडा के विजिटर वीज़े के कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम साथ लगाएं और हमें कनाडा का वीज़ा मिल जाए। तो आज मैं आपको विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, मैं आपको इनके डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और आप खुद भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, आईआरसीसी की। वहाँ पे वीज़ों की टाइप दी हुई है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सारी देनी है और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो ये आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप किस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं कनाडा में। तो आपने गूगल में लिखना है फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे आप ये गूगल में लिखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे जो पहला पहला लिंक है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पेज सा ओपन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप अपनी कैटेगरी जो वीज़ों की है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इसका आप प्रिंट आउट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पे देखें सबके ऊपर लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड। आप इनको सेलेक्ट करेंगे तब भी ये आगे नेक्स्ट होगा। तो अभी हम जो सबसे पहले है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने किस वीज़े पे अप्लाई करना है। इसमें स्टडी वीज़ा भी है, वर्क भी है और विज़िट वीज़ा भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे विज़िट वीज़े के बारे में कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन एलिजिबल है। तो हम विज़िट वीज़े को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी सेकंड ऑप्शन आपका आ जाता है हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। आपने कनाडा में कितना टाइम यहाँ पे स्टे करना है, लेस देन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ और परमानेंटली। ये आपको याद रहे कि विजिट वीज़ा पे आपने कभी भी परमानेंटली सेलेक्ट नहीं करना है और ना ही मोर देन 6 मंथ, ये दोनों आपने सेलेक्ट नहीं करने हैं। आपने लेस देन 6 मंथ ही सिलेक्ट करना है। अगर आप लास्ट दोनों वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका कभी भी वीज़ा नहीं लगेगा। और आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर भी सवाल पूछे तो आपने लेस देन कहना है, मोर देन नहीं कहना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास किस कंट्री का पासपोर्ट है। तो पाकिस्तान आपके पास जिस कंट्री का है आप अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जी उसके बाद है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंट। आप किस कंट्रीज़ के रेजिडेंट हैं और कहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आप कनाडा में रह रहे हैं तो आप कनाडा सेलेक्ट करें। अगर आप और किसी कंट्री के हैं तो आप फिर अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सारी इस कंट्री की डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो हम करते हैं पाकिस्तान के। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो आप अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद ऑप्शन है डू यू हैव ए फैमिली मेम्बर हु इज़ कनेडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंसी एंड इज़ 18 ईयर और ओल्डर। यहाँ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो सिटीज़न हो या परमानेंट रेजिडेंट हो और 18 ईयर से ऊपर एज हो, आपने नो लिखना है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो करें। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है ताकि आपको पता चल सके कि आप वीज़े के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट। अब जी उसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट। आप कनाडा में यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस रहे हैं या इमिग्रेंट लैंड किया है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दो ही हैं, तो आपने नो ही सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है आपने यहाँ पे। अब ये जी आपके पास और क्वेश्चन आ गया है आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट with a valid US और citizenship and immigration service member। आप ये हैं तो यस, अदरवाइज़ नो करना है। ओबियसली आप नो ही होंगे मेरा ख्याल, तो आप नो करके फिर नेक्स्ट कर देना है।
अब जी ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, आप क्या शादीशुदा हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपने यहाँ पे अपना करना है मैरिड हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पे अपना करेंगे नेवर मैरिड सिंगल। तो आप सिंगल हैं, फिर आपने वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब जी नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरीज ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ यू विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस और टेरिटरीज सेलेक्ट द वन इन विच यू विल स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। आप कनाडा के किस प्रोविंस में ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना चाह रहे हैं, किस प्रोविंस में आप विज़िट करेंगे, तो उस प्रोविंस को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ओंटारियो ही मेंशन कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल ओंटारियो में आते हैं। यहाँ पे जैसे नायग्रा फॉल है, टोरंटो डाउनटाउन है, वो देखते हैं, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। बाकी आप और कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जी आ गया योर रिज़ल्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। जो आपने इसमें इंफॉर्मेशन दी है विजिटर वीज़े के लिए, उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है। मे बी एलिजिबल टू कम टू कनाडा, आप एलिजिबल हो सकते हैं जो आपने इंफॉर्मेशन दी है। विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ के लिए है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसके देखें ये लिखा हुआ है $100 उसकी ये फ़ीस है, ये होती है वीज़े की फ़ीस, और 85 होती है वो आपकी बायोमेट्रिक की। टोटल आपके जो एक्सपेंस है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का वो है $185। और इसमें लिखा है कि आप बाय एयर, कार, बस, ट्रेन, बोट, आप इनके ज़रिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन खैर वो तो बहुत मुश्किल है, बाय एयर ही यहाँ पे बंदा आएगा। और जो क्रॉसिंग टाइम है वो भी आप देख सकते हैं, आजकल शायद पाकिस्तान का मेरा ख्याल 45 डेज़ या 2 मंथ लग रहा है। इससे जल्दी भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है आपने अपनी फ़ाइल किसी अच्छे कंसल्टेंट से लगवाई है, उसने डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर उसमें अपलोड किए हैं, या आपने ख़ुद अप्लाई किया है तो आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे, तो आपको जल्दी भी रिज़ल्ट आ जाता है। आजकल थोड़ा सा बायोमेट्रिक में जो है वो टाइम लग रहा है। पहले तो ये था कि आप ख़ुद बुक कर सकते थे, अब ये है कि वो आपको ख़ुद अपॉइंटमेंट वगैरह देते हैं, मेल करते हैं। ये अब लिखा हुआ है विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब आप ख़ुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन वहाँ पे ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन में यहाँ पे ये लिखा है कि आपका पर्पस क्या है। ये है कि अभी आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ख़ुद अप्लाई करना है तो वो इसमें पर्पस वगैरह देना होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली वो यहाँ पे है तो आप वो सिलेक्ट करें, टूरिज़म पे आ रहे हैं वो सिलेक्ट करें, अदर में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ख़ुद अप्लाई करना है तो ये ऑप्शन होते हैं। कंसल्टेंट से करवाना है तो वो फिर ख़ुद अप्लाई करेगा, उनको फिर पता होता है कि इनके पास क्या क्या है। अगर आपका कोई इनवाइट कर रहा है तो फिर आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ता है, जो इनविटेशन लेटर का प्रूफ होता है। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, और कौन से वीज़े के लिए आप एलिजिबल हैं। विजिटर वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट भी मस्ट है, वो भी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। वो इसमें मेंशन नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, आपके एक्सपेंस कवर होंगे, तो आपको कनाडा का वीज़ा मिल सकता है, उसके ज़्यादा चांस हैं। बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो वो वीज़ा आपके लिए मुश्किल होगा आपको मिलने के लिए। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।